सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं जेम्स मार्टिन उड़ीसा से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन मॉर्निंग माना में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूं हर एक मेरे प्यारे जन इस समय में ठीक है, अपना स्वास्थ्य ठीक है। प्रभु ने आपको अच्छे सेहत दिया है, मैं विश्वास करता हूं मैं भी ठीक हूं। आइए आज इस मॉर्निंग माना में कुछ वचन को लेकर जाएंगे आपके सामने। वो महत्वपूर्ण है आज का वचन। मैं कहना चाहता हूं फिर से कि आज का वचन आप अंत तक देखिए और लगातार हमारा इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन में जुड़े रहिए। आइए थोड़ा सा छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का वचन हम शुरू करेंगे। आइए आंखों को बंद कीजिए सुंदर समय। हालेलुया। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुंदर समय में प्रभु जी फिर से एक नया दिन दिखाया प्रभु जी, आपके सामने आकर हम प्रभु जी प्रार्थना करने का एक मौका दिया प्रभु जी, इस प्लेटफॉर्म फिर से मुझे दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखने वाला और हाँ प्रभु जी तमाम विश्वासियों को तेरे हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करता हूँ। आज का वचन हम प्रभु जी नापतुल्ला होना पाए, आज का वचन गहरे अभिषेक से होना पाए, आज का वचन से तू उनका बात कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन उनके जीवन को परिवर्तन कर दीजिए लॉर्ड। मैं दुआ करता हूँ तमाम अंधकार के शक्ति को इस नासिक नाम से तोड़ते हुए विनती करता हूँ। प्रार्थना सुना इसलिए आपको धन्यवाद देके इस नासिक नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज का वचन के लिए आप तैयार हो जाइए कि हर एक दिन हमको वचन सुनना है मेरे प्रियो। वचन ही हमारा बल है, यीशु मसीह हमारा वचन है, इसलिए हर एक दिन हमको सुनना चाहिए और उस वचन को लेकर हमारी जिंदगी को चलाना चाहिए। आइए आज एक छोटा सा विषय आपके सामने में रखा हूं। आज का टॉपिक, आज का शीर्षक है पौल की सलाह। आज हम सभी मसीहियों को इस सलाह लेने का बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। हम कई नेता मंत्री कई डॉक्टर का सलाह लेते हैं अपना इस स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक जीवन के लिए पौलुस की सलाह आज लेके जाइए। 3 बातें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, अंत तक इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। आपके लिए ही वचन है आज इस सलाह को लेके जाइए, आपका जिंदगी सुधर जाएगा, बदल जाएगा। आज देखेंगे क्या है पौलुस की सलाह, पौलुस एडवाइस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे फिलिपियो उसका 4 अध्याय 1, 2 एंड 4 वचन में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रियो भाइयों प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो। 2 वचन, मैं योदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। आपके सामने 4 वचन रखना पढ़ने चाह रहा हूं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियो पुस्तक हम सभी जानते हैं पौलुस ने लिखा है, और मेरे प्रियो आप जानते हैं पौलुस इस पुस्तक को कहां रहकर लिख रहे हैं? वो जेल में है, रोम की जेल में है। रोम की जेल में रहकर इस पत्री को लिखते हैं, इस पुस्तक को लिखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब थोड़ा सोचे, जेल में एक व्यक्ति किस तरह का रहता है? उसका मन स्थिर रहता है क्या? थोड़ा सोचने की बात है, नहीं रहता है। उसका मन एक मन होता है? नहीं होता है। वो आनंदित रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि वो कैद में है, जेल में है मसीह के लिए। लेकिन पौलुस का एडवाइस क्या है मेरे प्रियो? देखिए आज वो जेल में होकर भी अपने पत्र में लिखता है, क्या लिखता है कि प्रभु में स्थिर रहो। उस चैप्टर 1 को हम थोड़े चैप्टर फिलिपियो चैप्टर उसका 1 अध्याय यदि हम 13-14 वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वो कैद में रहकर इस पुस्तक लिख रहा है और कहते हैं 4 वचन उसका 1 में क्या कहते हैं? प्रभु में स्थिर रहो। क्या कहते हैं? प्रभु में स्थिर रहो। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं उसका 1 वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो,
हे प्रियो भाइयों, प्रभु में इस प्रकार स्थिर रहो, प्रभु में स्थिर रहो। आज आप और मैं प्रभु में स्थिर है, यह बात सोचना पड़ेगा। यदि हम प्रभु में स्थिर नहीं है, इसका मतलब हमारा जीवन अस्थिर हो गया है, हमारा विश्वास डगमगाया है, हिल गया है, थोड़ा शेक हो गया है। एक अस्थिर व्यक्ति का जीवन इस संसार में अतिबाहित करना बहुत मुश्किल है। आपको और मुझे स्थिर रहने का बहुत जरूरी है प्रभु में। यदि हम प्रभु में स्थिर नहीं रहते हैं, इसका मतलब हम अस्थिर है। हम पहले प्रभु में स्थिर रहते थे, लेकिन आज इन दिनों में पाप के समय में हम प्रभु में अभी स्थिर नहीं है। हमारा मन अस्थिर हो रहा है, हमारा जीवन अस्थिरता में बीत रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा जांचिए आपका जीवन के इस वचन को लेकर, क्या आप प्रभु में स्थिर है? प्रभु में स्थिर है? ये थोड़ा सोचने का बात है। यदि हम प्रभु में स्थिर नहीं है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कोई लाभ नहीं है। हमको चाहे कठिनाई आए, रोग बीमार आए, समस्याएं ताड़ना है, लेकिन प्रभु में हम स्थिर रहना बहुत जरूरी है। स्थिर रहना है, हमारे विश्वास में स्थिर रहना है, हमारे कार्यों में स्थिर रहना है। लेकिन थोड़ा सा क्लेश आ जाए हमारे जीवन में, थोड़ा सा निंदा आ जाए हमारे जीवन में, हम प्रभु में डगमगा जाते हैं, प्रभु में हम अस्थिर हो जाते हैं, प्रभु में हम छोड़ के चला जाते हैं। आज पौलुस की इस सलाह को लेकर चाहिए, कहता है प्रभु में स्थिर रहो, चाहे तूफान जैसे समस्या आए या ना आए, जितना बड़ा भी संकट आए या ना आए, फर्क नहीं है, मैं प्रभु में स्थिर रहूंगा। ये आज एक निर्णय आपको और मुझे लेना है। इस समय में इस निर्णय को लीजिए कि मैं प्रभु में स्थिर रहूंगा, चाहे मेरा दुख बड़ा हो या छोटा हो, चाहे मेरा क्लेश आए या ना आए, लेकिन मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक जेल में रहते हुए एक व्यक्ति इस पुस्तक को लेकर कहता है प्रभु में स्थिर रहो। प्रभु में स्थिर रहना है मेरे प्रिय हमको। यदि आज इन दिनों में प्रभु स्थिर नहीं रह पाते हो, तो आज का वचन आपके लिए है। आज इस एडवाइस को लेकर चाहिए, प्रभु की कलाम को लेकर चाहिए और प्रभु में स्थिर रहने के लिए मदद मांगिए। खुदावन, वो पवित्र आत्मा हमको मदद करने के लिए आए हैं, उनको मदद मांगिए। प्रभु, मैं प्रभु में स्थिर रहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा में प्रभु में स्थिर रहना चाहता हूँ। मैं स्थिर रहने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए, वो देंगे आपको। दूसरा बात आपके सामने में रखने जा रहा हूं, प्रभु में स्थिर, पहला बात। और दूसरा जो 2 वचन में लिखा गया है, प्रभु में एक मन। फिर से उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं योदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहे। प्रभु में एक मन। क्या इन दिनों में हमारा मन प्रभु में एक है? एक जेल में रहते हुए एक व्यक्ति लिखता है, पौलुस, कि प्रभु में एक मन रहो। उसका मन बिल्कुल अस्थिर नहीं है, प्रभु में एक है वो। चाहे उसको मसीह के लिए वो कैद रहे, मसीह के लिए वो मार खाए, मसीह के लिए वो ताड़ना सहे, लेकिन प्रभु में उसका मन एक है आज भी, इन दिनों में भी। लेकिन मेरे प्यारे तमाम भाई और बहनों, आज आप और मैं, क्या प्रभु में हमारा मन एक है? यदि हमारा मन प्रभु में एक नहीं है, इसका मतलब हमारा मन और किसी से एक हो गया है, और किसी चीज से साथ एक हो गया है। यदि प्रभु में हमारा मन नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं साफ तरीके से, आपका मन धन में हो गया है, आपका मन कपड़े में हो गया है, आपका मन मोबाइल में हो गया है। आज हमारा मन कहाँ है? ढूंढो थोड़ा, पूछो थोड़ा। वो प्रभु का एक दास दाऊद कहता है, हे मेरे मन, प्रभु की उपासना कर। हे मेरे मन, प्रभु की आराधना कर। आज हमारा मन को थोड़ा पूछेंगे, देखेंगे, क्या हम प्रभु में एक है? हमारा मन प्रभु में एक है? यदि जोवा भाई और बहन आप देख रहे हैं,
तो आपको मैं कहना चाहूंगा, आपका मन प्रभु में है या और किसी के पास है? आपका मन कहाँ है? आपका मन कहाँ है? क्या प्रभु में मन आपका एक है? यदि नहीं है, बहुत दुख की बात है। प्रभु के साथ आपका मन एक नहीं है तो आप स्वर्ग जाके क्या करेंगे? प्रभु के साथ हमारा हमारा मन इस धरती में ही एक नहीं है तो स्वर्ग में जाकर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा आपको, आज ही समय है, अनुग्रह है। प्रभु में आपका मन लगाइए, धन को छड़िए, इस औरत को छड़िए, इस अट्रैक्टिव विषय को सब छड़कर दुनिया से निकलकर प्रभु के साथ एक मन होने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आने वाले हैं। यस, प्रभु शीघ्र आ रहे हैं। प्रभु के साथ एक मन हो जाइए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है पौलुस की एडवाइस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आज मसीह इस सलाह को लेना चाहिए। वो 4 वचन में लिखा गया है, उस फिलिपिया 4 अध्याय का 4 वचन में आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो सर्वदा। प्रभु में सदा आनंदित। प्रभु में आज हम क्यों आनंदित नहीं है? इन दिनों में हमारा आनंद क्यों नहीं है? हम खुशहाली जीवन नहीं क्यों नहीं बिता रहे हैं मेरे प्रियो? इसका मतलब यही है कि हम प्रभु में आनंदित नहीं है। हमारा आनंद हमारा धन में है, हमारा आनंद हमारा मोबाइल में है, हमारा आनंद हमारा कपड़े में है, हमारा आनंद इस वर्ल्डली इस जागतिक विषय में है। इसलिए हम प्रभु में आनंदित नहीं है। आपको मैं कहना चाहूंगा, एक जेल में कैद में हुआ व्यक्ति कहता है फिर से आनंद करो, आनंद करो प्रभु में। वो जेल में होकर लिखता है, यही है आत्मा का फल मेरे प्रियो, आनंद, प्रेम, आनंद। यही है आत्मा का फल जो जेल में भी है आनंद के साथ। आज हमारे पास धन है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास सोना है, चांदी है, लेकिन हमें आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा आनंद प्रभु में नहीं है, इस सांसारिक विषय में है। मैं कहना चाहूंगा, आज आपका आनंद कहां पर है? क्या आप प्रभु में आनंदित हो? आप प्रभु में आनंदित हो? नहीं हो? हो? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस का सलाह को लेकर जाइए। यदि आप इस वर्ल्ड, इस जागतिक, इस संसार के विषय में आनंदित हो, ये दुख की बात है कि आप अभी तक हमारे यीशु उद्धारकर्ता को ठीक से समझा नहीं है। यदि आप वास्तव में एक आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, वास्तव में एक आनंद में रहना चाहते हैं, चाहे धन रहो या ना रहो, चाहे कपड़े रहे या ना रहे, खाना रहे ना रहे, पीने के लिए पानी रहे ना रहे, लेकिन मैं प्रभु में आनंदित हूं, ये कह सकते हैं आप मेरे प्रियो। अब जब प्रभु में आनंद मनाओगे ना, उसका आनंद का कोई तुलना नहीं है, किसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस 3 बात आपके सामने में रखा। प्रभु में स्थिर रहना है हमको। प्रभु में, फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु में स्थिर रहना है, प्रभु में एक मन होना है, प्रभु में आनंद मनाना है। इस एडवाइस को लेकर जाइए, आपका जीवन सुधर जाएगा। आज के इस वचन आपके लिए है। मैं कहना चाहूंगा, यदि 3 चीज आपके पास नहीं है तो आज समय है, आप आपकी जिंदगी को सुधार सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। छोटा सा प्रार्थना करूंगा और इस मीटिंग को मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्यारे प्रभु, देखने वाले हर तमाम तेरे दास दासियों को, विश्वासियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। आज का वचन से उनको बात किया है प्रभु, धन्यवाद। प्रभु आज इस वचन को लेकर अपना जिंदगी को सुधारने के लिए हमको मदद कीजिए। लगातार इस तरह प्रभु जी अपने दासों के और बात कीजिए और उनके जीवन को सुधार लीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इस मुक्ति फाउंडेशन, ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जो फाउंडर है उनको भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सभी को पूरी तरह से आशीषित कीजिए लॉर्ड। दिन दिन में ये प्लेटफॉर्म बढ़ना चाहिए प्रभु जी, तेरे महिमा के लिए, तेरी गौरव के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ तेरी दया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और तेरे दिखने वाला हर एक लोगों के ऊपर होना पाए। प्रभु आपका आदर करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए
खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया करके ग्रहण कीजिए लॉर्ड। आमेन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।